हाँ जी बेटा, तो हम लोग रेडी हैं एक और सेशन के साथ में। वेलकम यू ऑल। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज फॉर्म्स। तो बेटा, हमने टेबल्स देख लिया, हमने क्वेरीज देख ली, अब हम देखते हैं फॉर्म। फॉर्म आपने डे टू डे बेसिस पे बहुत सारे देखे होंगे, आपने गूगल पे फॉर्म सर्च किया होगा। ठीक है, गूगल का एप्लीकेशन लॉगिन फॉर्म भरा होगा, कोई भी चीज में आपको लॉगिन करने तो आप एक फॉर्म भरते हैं। ठीक है ना। तो अब हमें क्या होता है, हमने सिर्फ ये देखा कि फॉर्म हमें भरने के लिए यूज करते हैं, बट फॉर्म को हम डिस्प्ले कराने के लिए भी यूज करते हैं। अब हम ये फॉर्म क्या करने वाले हैं, अब हम ये फॉर्म लिब्रे ऑफिस में बनाने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि फॉर्म होता क्या है। ये आपकी एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में आपकी फॉर्म की डेफिनेशन क्या कहती है, आइए देखते हैं। अ फॉर्म इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन डेटाबेस दैट हैज अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस वेयर डेटा कैन बी एंटर्ड एंड सीन इन एन अट्रैक्टिव एंड इजी टू रीड फॉर्मेट। क्या कहता है कि फॉर्म एक ऐसा ऑब्जेक्ट है डेटाबेस का कि जहां पे यूजर फ्रेंडली इंटरफेस देता है। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस यानी कि जिसमें यूजर उसको देख के आराम से उसका यूज कर पाए। ठीक है, और डेटा क्या है, हमारा डेटा इजीली एंटर कर पाए, और जब वो एंटर हो जाए तो वो अट्रैक्टिव वे में उसको रीड कर पाए। अब हम डेटाबेस को और फॉर्म को कैसे करते हैं, वो कैसे डिस्प्ले कराता है, और उसको हम मॉडिफाई कैसे करते हैं, डिजाइन कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, हम कहां पर आ जाते हैं अब इसके साथ ही साथ में लिब्रे ऑफिस में। ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने टेबल्स देख लिया, हमने क्वेरीज देख लिया, अब हमारा थर्ड आ जाता है फॉर्म्स। ठीक है, अब ये जो फॉर्म है दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं, एक तो डिजाइन व्यू में और एक फॉर्म और एक ये विजार्ड से थ्रू। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पहले तो फॉर्म की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, राइट। अब वो ये पूछ सकते हैं कि कितने वे से आप फॉर्म बना सकते हैं लिब्रे ऑफिस में। ठीक है, तो आपको क्या ऑप्शन दिया होगा, 2, 3, 4, तो आप बोलेंगे दो तरीके से बना सकते हैं। 2 ways it can be created, either in design view or from wizard using wizard। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ आएगी, या तो वो डिजाइन व्यू से बना पाएंगे या वो विजार्ड के थ्रू बना पाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे बना सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया, हमने क्या किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, इस तरह का आपका ये इंटरफेस ओपन हो गया। ठीक है, मैं इसको बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिख पाए। ठीक है, क्लियर है, इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा जैसे ही आप ओपन करेंगे। ठीक है, ओके, अब हम क्या करेंगे, आपका सबसे पहले आ रहा है फील्ड सिलेक्शन। ठीक है, तो हम एक एक पहले तो सबसे पहले हम टेबल और क्वेरी को चूज करेंगे। हम करते हैं टेबल को। सपोज हमने क्या किया, मेरा एक टेबल था जो हमने अपना बनाया था ना, उसमें लास्ट वीडियो में वही टेबल यूज करते हैं एम्प्लॉय का। उसमें मैंने एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी और सिटी लिया हुआ था। ठीक है, ये सारी फील्ड्स डाली हुई थी। ओके, अब या तो मैं एक को चूज करके एक ले सकती हूँ, या एक एक करके ले सकती हूँ, एक एक करके ले सकती हूँ, एक एक करके ले सकती हूँ, एक एक करके ले सकती हूँ। ठीक है, या फिर बैक लेके हम सारी फील्ड्स को ले लेंगे। इस तरह से भी कर सकते हैं, एक एक फील्ड करके, या फिर सारी फील्ड्स को इकट्ठा ले सकते हैं। फिर उसके बाद में देखिए क्या आता है, सेटअप अ सब फॉर्म। अगर आपको कोई सब फॉर्म बीच में चाहिए तो आप कर सकते हैं, अभी फिलहाल मुझे नहीं चाहिए। ऐड सब फॉर्म फील्ड्स, गेट जॉइन फील्ड्स, अभी कुछ नहीं करना है। अब हमें जाते हैं अरेंज कंट्रोल्स में। इसमें आपको ऑप्शन क्या आती है,
ये ऑप्शन आती है, ये ऑप्शन आती है, ये ऑप्शन आती है, ये ऑप्शन आती है, किस तरह का आपको फॉर्म चाहिए, ये ऑप्शन आती है, ये ऑप्शन आती है, हमको ये वाला फॉर्म चाहिए सपोज, ठीक है, सिंपल। हाँ जी, सेट डेटा एंट्री फॉर्म करते हैं। तो हमने करा कि हमें ये फॉर्म को डिस्प्ले कराना है, जो भी हमने हमारे टेबल में डेटा था वो डिस्प्ले हम करा सकते हैं, ठीक है। अब हम कर देते हैं इसको अप्लाई स्टाइल, ठीक है। अब हमें जो पीछे के वो हमें 3D लुक चाहिए, हमें नो बॉर्डर लुक चाहिए तो ऐसा दिखेगा, 3D लुक चाहिए ऐसा दिखेगा, फिर हमें फ्लैट चाहिए ऐसा दिखेगा, जैसा हमें चाहिए वो हमें दिखेगा, ठीक है। मुझे 3D लुक ज्यादा पसंद है, फ्लैट लुक में आपका देखिए कैसे आएगा, ये ब्लैक ये ज्यादा दिखेगा। फिर कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं अपने, ये सारी ऑप्शन है, डार्क ऑरेंज, ये आइस ब्लू, ग्रे, वाटर, रेड, वायलेट, कोई भी कलर, सपोज ये कलर हमने चूज कर लिया वायलेट, ठीक है। फिर आ जाता है सेट नेम। अब मेरे को एम्प्लॉय डिटेल्स मेरे को नाम चाहिए, ठीक है, तो मैंने ये कर दिया, ठीक। वर्क विद दिस फॉर्म, मॉडिफाई दिस फॉर्म, जैसा भी आप चाहते हैं वर्क दिस फॉर्म अभी हम करते हैं और हमने कर दिया फिनिश। तो आपका इस तरह का फॉर्म आ गया और नीचे में मेरी इसमें टेबल में 6 डेटा है, तो इस तरह से हम सारे डेटा को देख सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? इस तरह से हमारा फॉर्म से बना सकते हैं और हम इसको सेव भी, यहाँ पे सेव कॉपी एस ODF फॉर्म में आपका फॉर्म सेव हो जाएगा। तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फॉर्म का एक्सटेंशन क्या है। हाँ जी, तो अब हमारा टॉपिक क्या रह गया, फॉर्म्स कंट्रोल टूलबार, ठीक है। अब हमने अभी तक क्या पढ़े थे, टेक्स्ट बॉक्स और ये लेबल। हाँ जी, तो हमारे ये रह गया है फॉर्म कंट्रोल्स टूलबार का टॉपिक, ठीक है। हमने 2 ही कंट्रोल पढ़े थे अभी तक, लेबल एंड टेक्स्ट बॉक्स, बट फॉर्म में तो बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, देखिए लिस्ट ऑफ कंट्रोल्स है, ठीक है। अब सपोज मैंने डेट ऑफ ज्वाइनिंग तो लिखा है, अब मुझे डेट ऑफ बर्थ भी डालना है, ठीक है। अब वो मैं कैसे डालूंगी, ऑलरेडी फॉर्म से डेटा फेच कर रहे थे, बट अब मेरे को यहाँ पे एडिट करना है, तो कैसे करेंगे, हम लोग एक लेबल लेंगे, ठीक है, ये लेबल ले लिया, डन। अब लेबल में हमने यहाँ पे डाला, क्या बोलते हैं, डेट, ठीक है, और यहाँ पे डाला डेट ऑफ क्या, बर्थ। क्लियर है? ये हमारा हो गया, क्लोज कर दिया। अब हम फॉर्म में गए, मूव फील्ड्स में गए और हमने डेट फील्ड ऐड कर दी, डन डन। अब हमने प्रॉपर्टीज में गए, डेट फील्ड ऐड कर दी, थोड़ा सा आगे जाएंगे, हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड शॉर्ट नजर आ रहा है, हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉन्ग करना है। थोड़ा सा आगे जाएंगे, क्या करना है, यहाँ पे हमें आ जाएगा ड्रॉप डाउन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे हमें करना है यस, आपको ड्रॉप डाउन यस आ गया, ठीक है। और यहाँ पे हमें चूज करना था डेट ऑफ बर्थ, ओके कर दिया। ये सब कुछ हमने कर दिया। हम थोड़ा सा इसको अलाइनमेंट थोड़ा सा इधर ठीक कर लेते हैं, ठीक है। जब हम ये सब कुछ कर देंगे और इसको सेव कर देंगे, अब आप देखेंगे हमारे लिब्रे ऑफिस में हम इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक डेट ऑफ बर्थ का दिखाई देगा लेबल, और उसके साथ में उसका जहाँ से आप डेट पिक कर सकते हैं। तो हमने क्या लेबल को चेंज करना देख लिया, हमने मूव करना देख लिया, हमने एडिट करना देख लिया, हमने नया लेबल ऐड करके देख लिया। अब एक लास्ट में रहता है कि अगर आपको इसमें और रिकॉर्ड्स डालने हैं, अभी तक इसमें 8 रिकॉर्ड्स है जो कि हमें दिखाई दे रहा है। इस तरह से हम 4 5 6 7 8
अब इसके बाद में हमें एक और रिकॉर्ड ऐड करना है। तो कहाँ से ऐड करेंगे? देखिए आपको यहाँ पे एक यहाँ पे प्लस का साइन नजर आ रहा है, न्यू रिकॉर्ड यहाँ पे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे आप न्यू रिकॉर्ड डाल सकते हैं। एम्प्लॉय ID E009, एम्प नेम कुछ भी राजीव डाल दिया, ठीक है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम कुछ भी डाल सकते हैं, 13/12/2019। सैलरी उसकी हमने डाल दी 38,000, ठीक है। सिटी हमने डाल दी गोवा, और डेट ऑफ बर्थ क्या डालेंगे यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी। तो इस तरह से हमने उसका फॉर्म फिल कर दिया और हमारे फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ से हम क्लिक करते जाएंगे, जो भी हमें डेट ऑफ चाहिए वो हम यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके फॉर्म में हम नए रिकॉर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। क्लियर है बातें? तो हमारा फॉर्म्स का टॉपिक खत्म होता है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और लाइक और शेयर करना तो मत भूलिएगा, ठीक है। टिल देन, बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।